सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक और नया मौका दिया और नया एक अवसर दिया परमेश्वर ने, क्योंकि बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पर। आज बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग और बीमारी में, किसी कर्जे में, किसी इन्फेक्शन में, किसी वायरस से घबराए हुए हैं, पर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आज का मेरा विषय है कि चिंता ना करें, चिंता ना करें। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर महान है। एक बार हाथ को उठाओ और दुआई करते हैं एक बार। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास मेरे पिता और परमेश्वर, मैं तुझे दंडवत करता मेरे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की तारीफ होने पाई पिता परमेश्वर मेरे प्रभु। तूने काम मत किया मेरे पिता कि हे मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पिता, जैसी तेरी इच्छा मेरे पिता स्वर्ग में पूरी होती है मेरे प्रभु, वैसे पृथ्वी पर भी होने पाई यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे गुनाहों को, पापों को मेरे पिता माफ कर मेरे पिता, और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता उसके लिए दुआई करता मेरे पिता। खासतौर से मेरे पिता जो भी इस वीडियो को देखे मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे कलाम को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और जो तेरे कलाम के मेरे पिता भूखे और प्यासे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और उनकी जिंदगी मेरे पिता सौगुना फल लेके आई यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। तूने कहा प्रभु वचन पे चलने वाले बने, उसको सुनने वाले नहीं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो इस वीडियो को देखे पिता, और जो तेरे कलाम को पढ़े मेरे प्रभु, और जो तेरे कलाम की बातों को सुने मेरे पिता परमेश्वर, जो तेरे वचन की बात को सुने प्रभु, और जो तेरी दास की बातों को सुने पवित्र आत्मा प्रभु, उनको सौगुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से पिता, और आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, तेरा कलाम खोले प्रभु, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक साफ किए जाए, गुनाहगार अपने गुनाहों से निजात पाए और मुर्दे जलाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मेरे प्रभु। तूने लाजर को मेरे पिता यूं ही कह दिया कि लाजर बाहर निकल के आ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, और लाजर बाहर निकल के आ गया यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। मैं तुझसे दुआई करता मेरे पिता, यदि आज किसी की मेरे पिता आशीष छुपी है मेरे पिता, किसी की आशीष मर गई मेरे पिता, आज उनकी आशीष से मेरे पिता जान डाली यीशु मसीह के नाम से पिता, और परमेश्वर 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। और जैसे तूने पतरस को कहा प्रभु कि जहाँ की पतरस जाके मछली के पेट में से, मछली के मुंह में से जाके सिक्का निकाल ले, और प्रभु यीशु मसीह तो 1 रुपये पे आशीष देने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, मैं तेरी तारीफ करता मेरे पिता परमेश्वर, और तेरा धन्यवाद करता मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरे पिता आप तारीफ, प्रशंसा और महिमा के योग्य हैं यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। जो इस वीडियो को देखे पिता, जो तेरे कलाम को सुने मेरे पिता, उसको 100 गुना आशीष आए यीशु मसीह के नाम से पिता, और 100 गुना आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहुत सारे लोग, दुनिया के लोग किसी वायरस से, किसी इन्फेक्शन से और रिपोर्टों के कारण डरे हुए हैं। वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, इससे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे परमेश्वर मूसा के संग रहा, वैसे तुम्हारे संग भी रहेगा। यहोशू के संग रहा परमेश्वर, वैसे तुम्हारे संग भी रहेगा। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू यरदन पार करके नहीं जाएगा, इसका मतलब कि उसने एक पाप कर दिया था मूसा ने। एक पाप के कारण आप निराश हो जाते हैं, शैतान आपको निराश करना चाहता है, शैतान आपके बीच में खड़ा हो जाता है और तुमको तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे दिमाग में विचार में डालता रहता है कुछ ना कुछ आपके मन में कि अब देख तू ठीक नहीं हो सकता, अब तू चंगा नहीं हो सकता। और शैतान चाहता है कि अब तू चंगा नहीं हो सकता है, अब तू ठीक नहीं हो सकता है, अब तेरी परिस्थिति चेंज नहीं हो सकती। पर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पे, क्योंकि परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। मैं बताना चाहता हूँ आपको बाइबल से कि आपको चिंता करने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की और किसी वायरस से, किसी इन्फेक्शन से घबराने की जरूरत नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको छोटी सी गवाही बताता हूँ। आपको गवाही में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़े। एक पादरी की बात बता रहा हूँ मैं। एक पादरी था एक, और पादरी क्या था वो, और एक उसके घर में आई, उसके चर्च में एक लड़की आई, एक लेडीज आई, और उससे आके कहने लगी कि पास्टर जी मेरे को एक बेटा चाहिए, मेरे पे ऑलरेडी 2 लड़की पहले से हैं। तो उसके लिए एम नाम से उसका नाम था, मनीषा, ममता, जो भी उसका नाम था। और परमेश्वर के आत्मा ने उसको भविष्यवाणी करी यीशु मसीह के नाम में, प्रभु जी ने, और भविष्यवाणी करी उसके लिए कि जहाँ कि तेरे को एम नाम वाले को बेटा होगा। और मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत मिराकल, चमत्कार, इसमें बड़ा परमेश्वर चमत्कार किया। आप सुनेंगे तो आप एकदम शॉक्ड हो जाएंगे, शॉक्ड, एकदम सोचेंगे ऐसे कैसे हो गया। पर परमेश्वर का आत्मा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। मैं आपको बताता हूँ छोटी सी गवाही। उसको गवाही इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका विश्वास बढ़े, आपका फेथ बढ़े, क्योंकि बाइबल बोलती है, इब्रानी किताब में लिखा 11:6 में प्रभु ने कहा कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना उससे अनहोना है। तो विश्वास के बिना उसे कुछ नहीं कर सकते हो। सोना चांदी, दौलत, घर, कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, पर परमेश्वर विश्वास मांग रहा है आपको। विश्वास का मतलब कि जब दुख में, कमी में, घटी में परेशान होते हैं, जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर सुनता है आपकी यीशु मसीह के नाम में।
मैं आपको बताता हूँ छोटी सी गवाही कि एक पास्टर था और एक पास्टर ने भविष्यवाणी करी उसके नाम से कि एम नाम वाले को बेटा होगा यीशु मसीह के नाम में, और उसके पति ने रिसीव करा। पत्नी तो अस्पताल में थी पर उसके पति ने रिसीव किया, और जब वो गया सीधा वहाँ पे अस्पताल में तो डॉक्टर ने बोला कि जा कि तेरे को बेटी हुई है, और उसको जाके कपड़े लत्ते पहना उसको जाके, और जा ऊपर चला जा। और जब ऊपर गया तो वो सोचता हुआ घर से निकला, और जो अस्पताल में वो जा रहा था सोचता जा रहा था कि पापा ने तो भविष्यवाणी करी थी, पापा जी ने तो प्रोफेसी की थी कि मेरे को बेटा होगा, या नाम वालों को इसके सांडे मतलब बेटी होगी, अब कैसे होगा, अंदर कैसा हो गया। अब पंजाबी का आदमी तब बोल रहा है अब कैसे कैसे ऐसे कैसे हो गया। तो परमेश्वर का हाथ बताना अंधा कैसा हो जाता, परमेश्वर का हाथ में बताना चाहता है कि वो ऐसे ही कर देता है, परमेश्वर यूं ही बड़े बड़े काम कर देता है यीशु मसीह। तो वहाँ पे वो सोच रहा था कि पापा जी ने भविष्यवाणी करी, पापा जी ने प्रोफेसी करी कि मेरे को बेटा होगा, एम नाम वाले को बेटा होगा, पर ऐसे कैसे होगा। और कह रहा है परमेश्वर, कायनात को बनाने वाले परमेश्वर, अब मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को बेटा चाहिए। अपने मुँह से भी विश्वास की बात बोलने लगा, और वो जाके गया अस्पताल में, और जब उसको कपड़े पहनाने लगा वो, तो उसको बेटी जो थी वो बेटा बन गया, बेटी बेटा बन गया। इसका मतलब है कि परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर आपके विश्वास के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि परमेश्वर को विश्वास, आपको परमेश्वर का विश्वास पसंद आ गया, फिर विश्वास परमेश्वर को आपका विश्वास पसंद आ गया, परमेश्वर का आपका फेथ पसंद आ गया, तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ, यदि आपके लिए कोई लाल समुद्र को, नहर को बीच में से फाड़ना पड़े तो परमेश्वर कर देगा। मूसा के साथ ही परमेश्वर ने यूँ ही किया, इजराइल को परमेश्वर बचा के लेकर आया, और गुलामी में से बचा के लेकर आया इजराइल को परमेश्वर मूसा के द्वारा। और परमेश्वर ने क्या किया, जब लाल समुद्र में आ गया, लाल समुद्र आगे आ गया, तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको फाड़ दिया 2 भाग में, उसको 2 भाग में कर दिया। किसने? परमेश्वर ने उसको लाल समुद्र को फाड़ दिया 2 भाग में। तो मैं बता रहा हूँ, यदि आपके लिए परमेश्वर विश्वास को, टेस्ट को, परमेश्वर आपके फेथ को जानता है, आप पे बिलीव करता है परमेश्वर, तो मैं बता रहा हूँ आज आपके लिए बीमारी आपकी भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वहाँ पे यही हो गया, उसको विश्वास था, और कह रहा अपने मुझसे कि मेरे को नहीं बेटा होगा, मेरी बीवी को बेटा होगा, और मेरी बीवी को बच्चा होगा, बेटा होगा। और पापा ने भविष्यवाणी अपने मुंह से, उसने विश्वास की बात निकालनी चालू करी, और जब उसने अपने मुंह से विश्वास की बात निकालनी चालू करी तो उसको बेटा हो गया यीशु मसीह के नाम। मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर। देखो, डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया, और उसको लिख दिया फीमेल है ये, उसको जन्म पत्री करके सब कुछ दे दिया, और कह दिया ये बेटी हुई है। और जब उसको कपड़े पहना रहा वो, तो लड़का बन गया। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर सुनता है। यदि आपको परमेश्वर का विश्वास पसंद आ गया तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर बढ़ा देगा आपको इस जिंदगी में। वो आपको इतना रिच कर देगा, आपके खानदान परिवार में कोई इतना रिच नहीं होगा जितना आप रिच होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं बाइबल से बताता हूं कि आपको चिंता ही करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके विश्वास को, आपके फेथ को जानता है परमेश्वर। वहाँ पे यही हो गया। जिस सूबेदार के बारे में पढ़ते तो सूबेदार वहाँ पे गया, उसका दास था, उसको लकवा मार गया। मत्ती किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर मसीह एक जगह पे उपदेश दे रहा था यीशु मसीह, और वहाँ पे सूबेदार पहुँच जाता है, और सूबेदार कहता है यीशु मसीह मेरे लकवा मार गया, मेरे दास को, मेरे चेले को लकवा मार गया, प्रॉब्लम है, उसको कैंसर हो गया, शुगर हो गया, उसको बीमारी बता रहा है, वो जगह तरह तरह की बीमारी बता रहा है वहाँ पे। और कह रहा है सूबेदार से कि जा कि मैं तेरे दास को आगे चंगा करूँगा। तो दास कह रहा है अपने बात को, कह रहा है सूबेदार के प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के तले आए, तू मेरे छत के तले आए, क्योंकि वो पहले से एक राजा था। सूबेदार जो था एक बड़ा आदमी था एक, पर वो कह रहा है कि मैं जिस नौकर से बोलता हूँ कि तू जा तो वो चला जाता है, जिससे बोलता हूँ तू आ जाता है। जैसे वो बोलता है वो चढ़ता है और हुक्म करता है। तो वो अपनी गलती को मान रहा था, कह रहा है कि मैं तो नहीं आ सकता, परमेश्वर तू मेरे आगे नहीं आ सकता, तू मेरे छत के तले नहीं आ सकता। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं उसको आगे चंगा करूंगा। पर वहाँ पे सूबेदार मना कर रहा है, कह रहा नहीं प्रभु तो मेरे घर पे मत आइए, हो सकता है आज आपका बच्चा परेशान हो सकता है आज आप परेशान में हो, पर आप परमेश्वर के दास को बुलाओ और प्रार्थना कराओ, दुआएं कराओ आप यीशु मसीह के नाम में। मैं करम परमेश्वर बढ़ाएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने अपने अगुवे, परमेश्वर ने अपने दास लिए तैयार करें ताकि आपको चिंताएं करने की, डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे यही हो गया। और जब कह रहा है यीशु मसीह से कहा उसने सूबेदार ने, केवल परमेश्वर मुख से कह दे, केवल मुंह से कह दे, और कह रहा है कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कितनी बड़ी बात बोली उसके लिए, और कितनी फेथ की वाली, कितनी विश्वास की बात बोली उसने। कह रहा है कि ऐसा विश्वास तो मैंने इजराइल में नहीं पाया। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने ऐसा विश्वास नहीं पाया। यदि परमेश्वर ने आपके सूबेदार की तरह विश्वास को देख लिया तो मैं बता रहा हूँ परमेश्वर बढ़ा देगा आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम में। वो मिरेकल करेगा परमेश्वर आपकी जिंदगी में, वो चमत्कार करेगा कि आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कभी नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर महान है। वहां पे सूबेदार चिंता में था, घटी में था, परेशानी में था, प्रॉब्लम में था, क्योंकि उसका दास प्रॉब्लम में था। उसका दास को लकू मार के कैंसर हो गया उसके दास को। मैं सोच सकता हूँ, आज आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। हो सकता है आज आपकी रिपोर्ट आपके खिलाफ होगी हो सकता है आपके बच्चे की पैर खराब हो, टांग खराब हो, आंख खराब हो। तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलाम में कहा परमेश्वर ने कि जो खुश है वो भजन का यीशु मसीह के नाम में, और जो परेशान है वो जो बीमार है वो प्रार्थना करे। इसका मतलब है जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह भी जब चेलों को ले जाता था पहाड़ पे, तो वो क्या करता था,
सुला देता तो चेले उसके सो जाते थे, वो रात भर प्रार्थना नहीं करता था, वो दुआई करता था पहाड़ पे जाके। आज मैं बता रहा हूँ, यदि आपने एक मन बनाया है प्रार्थना करने का, एक विश्वास करने का मन बनाया कि हाँ यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह तू ही उद्धार करता, परमेश्वर तू ही मुझे बढ़ा सकता है, तू मुझे रिस्क कर सकता है। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में, आपका रिजल्ट आने वाला है, बढ़ोतरी की रिजल्ट आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं आपको वचन से बताता हूँ कि पहला पत्रस 5 का 7 मेरे को क्या लिख रहा है उसमें। पहला पत्रस 5 के 7 में लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ वचन से, बाइबल से। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ आपको पहला पत्रस 5 का 7 है, वो क्या लिख रहा है उसमें, परमेश्वर क्या बताना चाहता है, और आपको विश्वास करना है कि हाँ सच में परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है। पहला पत्रस 5 का 7 मैं बता रहा हूँ, वचन को पढ़ के आपको बिलीव करना है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, कह रहा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब है कि परमेश्वर को पता है आपके ऊपर कर्जा है, परमेश्वर को पता है आपके ऊपर विपत्ति है, परमेश्वर को पता है आपके बच्चे प्रॉब्लम में, परमेश्वर को पता है आपके ऊपर कर्जा है। पर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, आप समझने के बाद भी आप कमी में, घटी में, तो ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है, आप विश्वास नहीं करते। यदि आप विश्वास करते कि हाँ यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मेरे विश्वास को बढ़ाएगा और मेरी ज़िंदगी में काम करेगा और मुझे छुटकारा देगा, मेरे बंधन तोड़ेगा, मुझे हर एक बीमारी से, हर एक गरीबी के श्राप से मुझे आज़ाद करेगा। मैं करम, यदि तुम अपने मुंह से विश्वास की बात बोलते हो, विश्वास की बात बोलते, पॉजिटिव बात बोलते हो, तो मैं करम परमेश्वर आपके मुंह को बदल नहीं सकता, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बस में मुंह में, तेरे मुंह में मौत और जीवन दोनों हैं। परमेश्वर आपके मुंह के निकले हुए वर्ड को नहीं चेंज कर सकता है। यदि आपने सोच लिया कि मैं चंगा हो जाऊंगा तो परमेश्वर उसको करेगा आपको, क्योंकि जब यीशु मसीह जब धरती पे था, अब से 2021 साल पहले जब धरती पे था यीशु मसीह, तो लाजर खत्म हो जाता है वहाँ पे, तो लाजर से यही कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी सुनता है। उसका मतलब उसने विश्वास की बात बोली, उसने उसको ये नहीं बोला कि नहीं मैं अब प्रॉब्लम में हूँ और मेरा दास, मेरा बेटा, क्योंकि यीशु मसीह का जो चेला था वो प्रिय दोस्त था उसका लाजर। लाजर परमेश्वर को प्यार करता था यीशु मसीह के नाम में, और यीशु मसीह भी प्यार करता था उसको, रियल वाला प्यार करता था वो, और सचमुच वो प्यार करता था कि यीशु मसीह को मानता था वो कि हाँ ये सचमुच खुदा का बेटा है, वो वाला प्यार करता था। फीलिंग उसकी वो थी कि एक एनर्जी वाली फीलिंग थी, उसके अंदर जो विचार थे उसके जो नेगेटिव विचार थे उसके पॉजिटिव विचार थे, और देखो पॉजिटिव विचार उसने जिंदा कर दिया यीशु मसीह के नाम में, लाजर को जिंदा कर दिया। लाजर से बोला कि लाजर बाहर निकल के आ गया। इसका मतलब कि जब 4 दिन से लाजर मर गया, कब्र में था, और वहाँ पे मार्था और मरियम यही कह रही थी कि यीशु मसीह तू पिता से बोलेगा वो चंगा कर देगा, और मरियम वहाँ पे ये कह रही थी कि यीशु मसीह कि यदि तू यहाँ पे होता तो मेरा भाई नहीं मरता, मेरा लाजर भाई नहीं मरता। इसका मतलब उसने अपने विश्वास की बात को, विश्वास को डाउन करा, और यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपको तब महिमा दिखाएगा जब आप विश्वास करेंगे। बाबा मार्था ने विश्वास करा और मरियम वहाँ पे कन्फ्यूज हो गई और कहने लगी अब मैं विश्वास कैसे करूँ, क्या करूँ, कन्फ्यूज होगी वहाँ पे वो। तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आपको घबराने की और जरूरत नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम पे। या परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। जब आप प्रार्थना करते ले परमेश्वर मेरी दिक्कत है, ले मेरे को शुगर है, ले मेरे को कैंसर है, ले मेरे को बीमारी, ले मेरे पे कर्जा 4 लाख, प्रभु तू ही संभाल इसको। तो जब ऐसे करके मन बनाते हैं, जब प्रार्थना करने का मन बनाते हैं, जब प्रार्थना में ऐसे करके बोलते आप बातें बोलते हैं, तो परमेश्वर आपकी सुनता है यीशु मसीह के नाम में। मैं बताना चाहता हूँ आपको चिंता ही करने की और डरने की जरूरत नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है, आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। और देखो पहला पत्रस 2:10 में क्या लिखा हुआ है, पहला पत्रस 2:10 में देखो वहां पे लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूं आपको, पहला पत्रस 2:10 पहला पत्रस 2:10 इसको वचन को ध्यान सुनना, बहुत अच्छा वचन है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर का प्रजा हो, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया न हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। इसका मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा बचाना चाहता है कि जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, जब आप कमी में थे, घटी में थे, कोई बात नहीं, पर यदि आपने यीशु मसीह के नाम को जान लिया है, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, यीशु मसीह के नाम पर ट्रस्ट कर लिया है, बिलीव कर लिया है, और अपने फेथ को बढ़ाया, उसके नाम पर विश्वास करा है, तो यीशु मसीह का आत्मा कह रहा है कि तुम पहले कर्जा में थे, पहले विपत्ति में थे, पहले प्रॉब्लम में थे, पर तुम पे दया हुई है। अब पहले तुम पे दया नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जब दया की है तुम पे, तो आपके कर्जे भी छूटेंगे यीशु मसीह के नाम पे, आपकी बीमारी भी जाएंगी, आपकी जिंदगी से छोड़ेंगे, आपको शराब जाएंगे आपके। हो सकता है आज आपका बच्चा कोई बन के कोई पुलिस में लग गया हो, कोई आर्मी में लग गया हो, और किसी पड़ोसी ने तुम्हारे आगे लड्डू रख दिया हो जेलस के मारे, कोई आपका बच्चा पीआर में चला गया हो, किसी को सरकारी जॉब मिल गई हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो और आपसे कोई जल रहा हो, जलस कर रहा हो आपको, तो परमेश्वर का आत्मा बताना है आपको कि वो जल रहा है आपसे, पर आपको जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हो चुका है कलाम के द्वारा। कलाम बता रहा है कि यदि आपकी सरकारी नौकरी लग रही है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, आपको बिलीव करना है यीशु मसीह के नाम पे। यहाँ पे यही कह रहा है कि तुम पे पहले दया नहीं हुई थी, तुम पहले कर्जा में थे, बीमारी में थे, इन्फेक्शन बीमारी तुम्हारे साथ सब कुछ था,
तुम गरीबी में थे। तो परमेश्वर का आत्मा बताना कि तुम पे पहले दया नहीं हुई थी, पर दया हो गई है तुम पे। अब विश्वास करना कि हाँ मुझ पे दया हो गई है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं फेथ को बढ़ाता हूँ कि परमेश्वर मुझ पे दया हो गई है। मैं पहले बीमार था, प्रॉब्लम में था, और जैसा मर्जी था परमेश्वर, पर मैं नहीं जानता यीशु मसीह तुझे प्रभु, पर अब मैं तुझे जानता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अब मैं बीमारी में नहीं रहूँगा, मैं कर्जे में नहीं रहूँगा। अपने मुझ से बोले विश्वास की बात, हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जा हो, पर परमेश्वर का आत्मा बताना कि जब आप विश्वास की बात बोलते हो तो शैतान जलता है। शैतान की जो योजना होती है, शैतान का जो प्लान होता है वो लूज होता है। शैतान की ताकत लूज होती है। शैतान की ताकत लूज करने का तरीका ये कि अपने मुँह से पॉजिटिव वाले बोलो। पॉजिटिव हो सकता है भले आप पे कर्जा से 50 लाख रुपये, भले आप पे कर्जा से, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पे खुद कर्जा है, मेरे पे खुद कर्जा है, पर परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। मेरे पे खुद कर्जा है 1 लाख रुपये मेरे पे कर्जा है, पर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम। पर मैं नहीं रहता, अब कर्जे का क्या होगा, मेरे बच्चे क्या होगा, नहीं, क्योंकि परमेश्वर संग है मेरे। यहूशू के संग रहा, अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर मेरे संग है। मुझे विश्वास है और मेरे विश्वास मुझे जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ कि जीत दिलाएगा आपका विश्वास। आपके पैसे दौलत नहीं जीत दिला सकते आपको, पर परमेश्वर का आत्मा आपको जीत दिला सकता है। आपका विश्वास आपको जीत दिला सकता है। परमेश्वर ने कहा ना तो तेरे शरीर से, ना तेरी बल से, ना ही तेरी ताकत से, ना ही तेरी शक्ति से, जो भी होगा परमेश्वर की आत्मा से होगा। यदि आपको विश्वास है कि हाँ परमेश्वर की आत्मा से होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि जो वचन मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया इसको, कि मैं शेयर करूँ, आपको बताऊँ, पर परमेश्वर की इस पर मर्जी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से, अपनी ताकत से मैं इसको वचन को प्रचार करना चाह रहा था। अपने वचन से मैं बोलना चाह रहा था, अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से, अपने दिमाग से। इस वचन के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं कई दिन से प्रार्थना कर रहा हूँ इस वचन के लिए, ताकि फिर मैं तेरी मीटिंग करने पाऊँ, ताकि तेरे वचन को मैं बांटूँ प्रभु, और तुम मेरी सहायता कर। बार बार प्रॉब्लम, बार बार शैतान मेरे को डाल देता, कहीं चाचा आ रहा है, कहीं भाई आ रहा है, कहीं फूफा आ रहा है, कहीं बुआ आ रही है, भाई सब ऐसे आ रहे हैं। प्रार्थना कर रहा हूँ और भजन गा रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कोई ना कोई आया जा रहा है, भाई साहब कन्फ्यूजन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, शैतान रुकावट डाल रहा है। और इस मीटिंग के लिए, इस वचन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कई दिन से प्रार्थना में लगा पड़ा हूँ, कई दिन से प्रार्थना में लगा पड़ा हूँ, और इसी वचन के लिए आज मैंने फास्टिंग रखी है यीशु मसीह के नाम में। आज मैं फास्टिंग में हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बताना चाहता हूँ, देखो यहाँ परमेश्वर ने पहले कह दिया कि तुम पे दया नहीं हुई थी पहले, पर अब तुम पे दया होगी। अब आपको विश्वास करना है। यदि आपने विश्वास कर लिया कि हाँ मुझ पे दया हो गई है, मेरी यीशु मसीह मेरे संग है, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। एक आपको खजूर की तरह पेड़ की, जैसे खजूर का पेड़ होता है लंबा, कहीं नहीं मुड़ता, कहीं टेढ़ा नहीं होता, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको खजूर बनाना चाहता है, खरबूज का पेड़ बनाना चाहता है आपको। यदि परमेश्वर की आत्मा ने आपको खजूर का पेड़ बना दिया, तो मैं कह रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में कोई आपका माई का लाल, कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका दुश्मन, कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक दिन वो समय आएगा, आपके दुश्मन जो आपसे जेलस करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, वही आपके लिए फ़ोन करेंगे कि मेरे लिए पास्टर जी दुआ करो। मैं बता रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं बताना चाहता हूँ मत्ती की किताब उसका 11:28, मत्ती की किताब उसका 11:28 मैं बता रहा हूँ। उसमें देखो क्या लिखा हुआ, परमेश्वर ने कितना अच्छा उसमें कहा, परमेश्वर ने वचन, मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसका 28 वचन, उसमें लिखा हुआ है। देखो परमेश्वर ने यहाँ भी क्लियर कर दिया है। परमेश्वर क्लियर करने वाला परमेश्वर, वो ये आपको बहकाने वाला नहीं है, वो आपको क्लियर करेगा हर एक वचन से, आपको श्राप करेगा यीशु मसीह के नाम में। कि इसमें हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। इसका मतलब जानते हैं आप, परमेश्वर की आत्मा ने कह दिया, हे सब बोझ के दबे हुए लोगों, हे बीमारी के दबे हुए लोगों, हे कर्जा के दबे हुए लोगों, ओ चिंता करने वाले लोगों, ओ तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको शांति दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह के नाम का मतलब है शांति का परमेश्वर। आपको परमेश्वर जब शांति देगा, जब आपको विश्वास होगा कि हाँ परमेश्वर मुझे विश्वास है कि तू शांति का परमेश्वर है। तूने कलाम में कहा वचन में कि हाँ मैं परिश्रम करने वालों को फल दूंगा, और परिश्रम करने वाले का फल दूंगा, और जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, जो मेरी बाट जोगते हैं। दाऊद कह रहा है इस बात को, कह रहा है कि मैं तेरी बाट जोगूंगा यीशु मसीह के नाम में। और जब तुम दाऊद की तरह बोलते हो, एक नया फैसला लेते हो यीशु मसीह के, नई भी पॉजिटिव बातें बोलते हो, नई बातें बोलते हो, विश्वास की बात बोलते हो, फेथ को बढ़ाते हो अपने को, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको आपके तंबू आपके चौड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके तंबू जब तक चौड़े नहीं होंगे तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको तंबू चौड़े तब होंगे, आपको बिलीव होगा, आपको विश्वास होगा यीशु मसीह के नाम पे। और विश्वास का मतलब ये है कि जब अय्यूब की पुस्तक को पढ़ते तो अय्यूब भी वहाँ पे परेशान था। वो उसका राजपाट था, राजा था वो, उसके इतने बैल बकरियाँ गधा, इतने सारे बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो। और जब उसकी परीक्षा हुई तो बाइबल बोलती है, बाइबल का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट तो बाइबल का निचोड़ बोलता हूँ, बाइबल का सीक्रेट मैं बता रहा हूँ आपको, कि बाइबल कि अय्यूब को जिस बात का डर था उसको वही बात ले बैठी। अय्यूब कहता था ऐसा ना हो
कि मैं किसी किसी में फंस जाऊँ, मैं किसी प्रॉब्लम में, किसी परेशानी में फंस जाऊँ। मैं अय्यूब बोलता था अपने मुंह से वो नेगेटिव बात बोलता था, ऐसा ना मैं कहीं मैं मर जाऊँ, कहीं मैं फंस जाऊँ, कहीं मेरे बच्चों को क्या होगा। आज हो सकता है आज आप ऐसे सोच रहे हैं, पर परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है आज आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम पर। यहाँ पे यही कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मतलब इसका मतलब है कि यीशु मसीह आपको विश्राम देना चाहता है। विश्राम देगा आपको परमेश्वर, पर आपके विश्वास के द्वारा, आपके मन के द्वारा। आपका दरवाजा बंद है, क्योंकि यीशु मसीह बिना इन्विटेशन के, बिना इन्वाइट के कहीं नहीं जाता। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जब आपको शादी किसी की होती है, कोई आपको इन्वाइट करता है कि हाँ मेरे दोस्त की शादी है, हाँ मेरे प्यार की शादी है, हाँ मेरे बहन की शादी है, तो आज ये भाई साहब, तो दोस्त को शादी करते हैं, जब कोई शादी होती है आपको इन्वाइट करा जाता है। मैं बता रहा हूँ यीशु मसीह भी ऐसे ही है। जब तक आप इन्वाइट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको इन्विटेशन नहीं देंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं काम करेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आपकी परमेश्वर जिंदगी में नहीं करेगा। और अब जब करेगा, जब आप विश्वास करेंगे, जब आपको इन्विटेशन देंगे। मैं बता रहा हूँ पवित्र आत्मा को इन्विटेशन देना पड़ता है। इस वचन को मैं बहुत देर से परमेश्वर को इन्वाइट कर रहा हूँ, परमेश्वर मुझे बता बता बता, और देखो परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। एक बार क्या हुआ, मैं आपको छोटी सी गवाही बताता हूँ एक आपको, कि एक बार क्या हो गया कि एक बार मैं अपने जॉब पे जा रहा था, और काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, मैं जॉब पे जा रहा था, और क्या हो गया वहाँ पे कि मैं कुछ सामान ले लिया, और एक मेरे पास एक लेडीज आई और कहने लगी कि भैया मेरे को कुछ पैसे दे दो। मेरे पैसे क्या करेगी मेरी बहन तो, और कहने लगी पैसे मेरे को, मेरे बच्चे, उसने मेरे को एक फ़ोटो दिखाई और कह रही है मेरे बच्चे अनाथ हैं, इनको मैं पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, और ऐसे में मांग मांग के उनको गुजारा करती हूँ। तो उसकी जो बात थी मुझे दिल में लग गई, उसकी बात मेरे को बहुत पसंद आई उसकी बात। और मैंने कहा मेरी बहन मेरे पे पैसे नहीं है, पर मैं सोच रहा यदि तेरे पे पेटीएम या गूगल पे होगा तो मैं तेरे को 1000 मतलब तेरे को 100 रुपये में पक्का करूँगा। और मैंने बोला मेरी बहन मेरे पे कैश तो है नहीं, अगर तेरे पेटीएम में फ़ोन नंबर अकाउंट है तो मेरे को दे दे, मैं उसमें डाल दूँ। कह हाँ ये लो मेरा नंबर, उसने मेरे को नंबर दे दिया। इसका मतलब है कि उसके वो भी व्हाट्सएप वाला फ़ोन चलाती है, वो बड़ा फ़ोन चलाती है, और उसको मैंने 100 रुपये कर दिया। और मैं प्रार्थना करते जा रहा, फिर वो आज मैं 500-700 कमाने वाला आदमी, और 500-700 मेरा आज ही उठ गए। तो मैं बोल रहा था पवित्र आत्मा को, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया उस दिन मेरे को 1022, समझ मेरी बात का मतलब क्या, 1022 रुपये परमेश्वर ने मुझे कमाए, 1000 रुपये परमेश्वर ने मुझे डबल करके दिए यीशु मसीह के नाम में। तो मैं बता रहा हूँ आपको, परमेश्वर जब तक डबल नहीं करेगा आपकी ज़िंदगी में, जब तक परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। देखो परमेश्वर को मैंने बताया, परमेश्वर को मैंने इन्वाइट किया, और परमेश्वर को मैंने इन्विटेशन दिया परमेश्वर को, और मैंने परमेश्वर को बताया कि प्रभु तू मेरी शुद्धि ले, तूने हन्ना की शुद्धि ली, और तूने राहेल की शुद्धि ली, और उसकी गर्भवती हुई प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, आज मेरे विश्वास को मेरे पिता चंगा कर यीशु मसीह के नाम से पिता, और मेरे विश्वास को बढ़ा परमेश्वर प्रभु। जैसे लाजर पिता मर गया था प्रभु, मेरे लिए लाजर मर गया था, पर तेरे लिए वो लाजर सो गया था प्रभु। आज मैं विश्वास करता हूँ लाजर की तरह यीशु मसीह, कि हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरी तरह प्रभु, तेरे लिए आशीष जिंदी है मेरे पिता, मरी हुई नहीं है पिता, सोई हुई है प्रभु, मेरे लिए आशीष सोई है पिता। और मैं प्रार्थना करके दुआ करके पिता तेरा रो रो के गिड़गिड़ा के प्रभु मेरे पिता मैं अपनी आशीष को जगाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ आपको आशीष खुलवानी पड़ती है, आशीष देता नहीं है परमेश्वर। मैं बता रहा हूँ आपको, ऊपर वाला कहता है कि हम सोचते हैं कि ऊपर से कुछ गिरेगा, ऊपर से कुछ गिरेगा, पर ऊपर वाला सोचता है कि तुम कब बुद्धिमान बनोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम कब विश्वास करोगे, तुम कब विश्वास की बात बोलोगे। तुम बोलते हो कि मेरा बेटा, मेरा पति नशेड़ी, तुम बोलते मेरे बेटा गजेड़ी, और मेरा पति मेरा ऐसा, मेरे बेटा टेढ़ा, मेरे बेटा उल्टा, तू गधा रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको छोटी सी बात, एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे उसके। और एक बार क्या हो गया, उसके 2 बेटे तो आर्मी में लग गए, दोनों, एक पुलिस में एक फौज में लग गया, और छोटा वाला बेचारा वो गांव में अपनी खेतीबाड़ी करता था, और उसका बाप शुरू से उसको बोलता था तू गधाई रहेगा, तू गधाई रहेगा, तू गधाई रहेगा। और अपने बड़े बड़े बेटे को आशीष देता था, कहता था कि तू डीएम बनेगा, तू पीएम बनेगा, तू बड़ा अफसर बनेगा। और वो उनका मुंह का शब्द उनको ले गया बढ़ा के उनको, और वहाँ पे वो कह रहा कि तू गधाई रहेगा, तेरे भैया पुलिस में लग गए, फौज में लग गए, तू गधाई रहेगा, तेरा ब्याह कैसा होगा, तेरी शादी कैसे होगी भाई साहब। उसको ऐसे उसका बाप बोलने लगा, ताने देने लगा, उसको श्राप देने लगा। मैं बता रहा हूँ आप अपने मुँह से बोलते तो वो परमेश्वर उसको मैट नहीं सकता, परमेश्वर उसको मैट नहीं सकता। कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे मुंह में मौत और तेरे मुंह में जीवन, और जो तेरे मुंह में जीवन भी है और तेरे मुंह में मौत भी है, और जो उसको काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। यदि अपने मुंह से बोलते कि नहीं मेरे बेटा बच्चा बनेगा, और मेरे बेटा डीएम बनेगा, सीएम बनेगा, पीएम बनेगा, डीसी बनेगा, तो मैं बता रहा हूँ परमेश्वर उसको करेगा यीशु मसीह के नाम में। पर उसने अपने बेटे को गधा बनाया, वो बाद में गधा ही बन गया, और आज तक का रिकॉर्ड उसकी शादी नहीं भाई साहब, उसकी शादी नहीं उसकी। एक बार उसकी शादी हुई, बिहार से लेकर आया, उसकी भागी बीवी छोड़ के भाई साहब। मैं बता रहा हूँ कि भाग जाती है ऐसी बीवी छोड़ के। पर आपको विश्वास करना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। यहाँ पर यही कह रहा है कि जब तुम परिश्रम करते हो, जब तुम मेहनत करते हो, तो परमेश्वर को तरस आता है, परमेश्वर दुखी होता है।
और जब तुम प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर खुश होता है यीशु मसीह के नाम में। बता रहा हूँ परमेश्वर खुश करने का तरीका है कि जब तुम एक पाप को छोड़ते हो परमेश्वर खुश होता है, जब तुम व्यभिचार को छोड़ते हो खुश होता है, जब तुम गाली देना चुगली करना छोड़ते हो तो परमेश्वर खुश होता है। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर के खुश करने का तरीका और कोई नहीं है भाई साहब। आपको सोने चांदी घर दे दो नहीं लेगा परमेश्वर की। परमेश्वर ने कह रहा है इस बात को, यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है किताब में बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कि ये सारी वस्तु तो मेरी बनी हुई है, पर तू मेरे लिए कौन सा मंदिर बनाएगा, कौन सा स्थान बनाएगा, मेरा स्थान क्या होगा। यीशु मसीह ने कह दिया कि पृथ्वी मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा सिंहासन है और सॉरी पृथ्वी मेरा सॉरी परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहाँ पे कि जो स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तो तुम बताओ मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, तुम मेरे लिए क्या करोगे ताकि मुझे खुश करो। मैं बता रहा हूँ खुश करने का एक ही तरीका है कि पापा को छोड़ दो और मन फिराओ अपने यीशु मसीह के नाम पे, अपने गुनाहों को मान लो, पापा को मान लो यीशु मसीह के नाम में। मैं करम परमेश्वर आपके तंबू चौड़े करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम में। और पढ़ते मत्ती की किताब उसकी 6 के 33 और 34 में देखो क्या लिखा हो परमेश्वर ने। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 33 और 34 में देखो परमेश्वर ने क्या कहा, 33 और 34 इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कह रहा है कि जब तुम परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करते हो, मतलब इसका दो बताएं परमेश्वर ने, एक तो राज्य की और एक धर्म की। इसका मतलब जो तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम भेंट चढ़ाते हो, बाइबल बोलती है नीति वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर को तुम भेंट चढ़ाते हो तुम्हारे लिए रास्ता खुलती है, मार्ग खुलती है यीशु मसीह के नाम में। तो यहाँ परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि यहाँ पे क्लियर इस बात को कह रहा है यीशु मसीह कह रहा है कि कह रहा है इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तु चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। हो सकता है आज आपके बच्चे, आपके परिवार वाले, आपके खानदान वाले, आपके पड़ोसी किसी चीज़ के लिए, किसी घर के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए पीछे पड़ रहे हो, पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब तुम प्रार्थना करके किसी काम को करते हो तो परमेश्वर सुनता है। जब तुम प्रार्थना करके किसी काम के लिए खोजते हो, प्रार्थना में रखते हो उस काम के लिए कि परमेश्वर मेरे बेटा डीएम बन जाए, मेरे बेटा सीएम बन जाए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपको बनेगा, आपका बेटा फ्यूचर में काम करेगा, आपका बेटा जिंदगी में काम करेगा, आपका बेटा रिच होगा। मैं बता रहा हूँ कोई माई का लाल आपके बेटे को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को, परिवार वालों को कोई नहीं रोक सकता यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पर। यहाँ पर सीधा कह रहा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। और 34 में लिखा हुआ है अतः कल की चिंता न करो। देखो परमेश्वर ने क्लियर कर दिया कि अतः कल की चिंता मत करो, चिंता मत करो। आज कह रहा है चिंता मत करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। देखो परमेश्वर ने अपने कलाम के द्वारा पे क्लियर कर दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो और एक बार और पढ़ रहा हूँ। अतः कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, क्योंकि कर लेगा आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। इसका मतलब है कि आप ये ना सोचें कि मैं कल क्या खाऊंगा, मैं परसों क्या खाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आपको इस वचन से कि आप चिड़ियों को देखते हैं, कौवों को देखते हैं, वो रोज़ का खाते हैं, रोज़ का पकाते हैं, रोज़ का करते हैं, रोज़ लेके आते हैं वो कहीं ना कैसे बंदोबस्त करके। परमेश्वर के लिए खोलता है। मैं बता रहा हूँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर ने क्लियर कह दिया कि चिंता मत करो चिंता मेरे बेटा कल पढ़ेगा, मत करो कल मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। मैं कल की चिंता मत करो, जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको विश्वास करना कि हाँ, और रोज़ अपने लिए भविष्यवाणी करो यीशु मसीह के नाम में। बता रहा हूँ कि आपके लिए ये मत सोचो कि मेरे लिए कोई दास भविष्यवाणी करेगा, कोई और भविष्यवाणी करेगा। मेरा खुद तुम भविष्यवाणी करो यीशु मसीह के नाम। बोलो मेरा आज का दिन शुभ जाएगा, आज के मेरे बच्चे रियम बनेंगे। मैं बता रहा हूँ आप अपने लिए भविष्यवाणी करो। ये मत सोचो कि मेरे दास भविष्यवाणी करेगा मेरे लिए, मेरे दास मुझे बताएगा। नहीं, आप भविष्यवाणी करो यीशु मसीह के नाम। बोलो मेरे लिए आज का दिन चंगाई का दिन है, आज मैं ठीक हो जाऊँगा और आज मैं बीमारी से। मैं बता रहा हूँ 120 बार जब तुम बोलते हो तो परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है कि तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इसका मतलब कि डेरे के निकट तब नहीं आएगा जब विश्वास करते हैं आप, जब प्रार्थना करते हैं, जब उसको मान लेते हैं यीशु मसीह का, हाँ कि यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है, हाँ मेरा उद्धार करता परमेश्वर है। जब तुम ऐसा मन बनाते हो, जब तुम ऐसे प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर, आपको विश्वास करना है। यहाँ पे यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया है कि कल की चिंता ना करें और कल का दिन खुद अपनी चिंता लेकर आए, खुद अपनी दिक्कत खुद अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा, क्योंकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको यीशु मसीह के नाम पे। देखो भजन संहिता हम पढ़ते हैं, भजन संहिता में क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 37 के पास में हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है हमारा वचन प्रभु यीशु मसीह का कलाम क्या बोलता है। भजन संहिता 37 का 5, भजन संहिता 37 का 5 इसमें लिखा हुआ है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़
और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। देखो परमेश्वर ने क्लियर कर दिया यहाँ पे, आपको विश्वास करना है मेरे भाई और मेरे बहनों, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यहाँ पे कह दिया है अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं अपने दिमाग से घर बना लूँगा, नहीं मेरे पास बहुत पैसा है। मैं मानता हूँ आज आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत मालदार हूँ, बहुत रईस हूँ, आपकी करोड़ों की बिल्डिंग चल रही हूँ, पर परमेश्वर का आत्मा बताना है कि जब एक आदमी के जीवन में दुख आता है, बीमारी आती है, कर्ज जाता है तो हिल जाता है आदमी। तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको हिलने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई दुआई करने की जरूरत है, सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है आपको यीशु मसीह के नाम पे, आपको विश्वास करने की जरूरत है यीशु मसीह के नाम पे, क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है। यहाँ वचन में चिंता परमेश्वर से क्लियर किया गया यहाँ पे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अपनी मार्ग की, जब अपना दुख परमेश्वर को तुम बताते हो, अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर को जब तुम बताते हो तो परमेश्वर सुनता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह सुनता है, यीशु मसीह सुनता है यीशु मसीह के नाम पे। देखो यहाँ पर क्लियर कह दिया परमेश्वर ने कि जब तुम एक मार्ग, अपने रास्ता को क्लियर करवाना चाहते हैं, अपने रास्ते को क्लियर करवाना चाहते हैं, अपने मार्ग को क्लियर करना चाहते हैं, यदि आप अपनी ज़िंदगी में आशीष पाना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पर। आपको विश्वास करना है कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है। आपको विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यहाँ पे क्लियर कह दिया परमेश्वर के वचन ने कि अपनी चिंता उस पर डालोगे तो परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देगा यीशु मसीह के नाम पे। और एक और वचन पढ़ते हैं, हमारा लास्ट वचन, एक वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता 49 का 9, भजन संहिता 49 का 9। देखो वहाँ पे वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ, परमेश्वर ने कह दिया है कि कोई ऐसा नहीं है कि जो मृत्यु को नहीं देख पाए। मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें निकाल लिया वचन, भजन संहिता 49 का 9, भजन संहिता 49 का 9। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। इसका मतलब समझो, इसको मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसको ट्रस्ट रखो, इस पर विश्वास करो। इस वचन पे क्या कह रहा है? कह रहा है कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। इसका मतलब है परमेश्वर ने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई ऐसा नहीं है कि जो कब्र को ना देखे, जो चिंताएं करे और कमाता रहे और चिंताएं करता रहे, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परेशानी के लिए, बीमारी के लिए, और मरता रहे दुख में, कर्जा में, बीमारी, विपत्ति में आता रहे। और परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि आपको चिंताएं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्लियर कर दिया इस वचन में। मेरा लास्ट वचन है, परमेश्वर ने इस वचन में क्लियर कर दिया है आपको कि यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। इसका मतलब है कि मरना है आपको सबको मरना है, मुझे ही मरना है भाई साहब, मुझे ही मरना है, सबको मरना है। तो परमेश्वर ने कह दिया कि तुम चिंता करते क्यों जब सबको मरना है, जब अंत का फल ये है। मैं बता रहा हूँ, बाइबल में लिखा हुआ है कि यदि आदमी पूरे जगत को प्राप्त कर ले और बाद में प्राण दे दे, वो मर जाए, तो उसको क्या लाभ? उसके पोते परपोते उसको बरतेंगे, क्योंकि उसको तो कोई लाभ नहीं है। हो सकता है आज कमाने में, बढ़ने में अब तुम लग रहे हो, बहुत कमा रहे, मोटा कमा रहे हैं आप, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कमाओ पर चिंता मत करो। चिंता का मतलब ये है कि अब मेरे को 50,000 मेरे को कमा लिया और मैं वहाँ पे प्लॉट लूँगा, और चिंता पे चिंता, बिजनेस करे जा रहे हैं और विश्वास को मजबूत नहीं कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ विश्वास को मजबूत करोगे तो परमेश्वर आपकी चिंता को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम पे। आपको फेथ को बढ़ाएगा परमेश्वर, आपको विश्वास को तब तक नहीं बढ़ाएगा परमेश्वर जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ कि विश्वास के बिना परमेश्वर को तुम खुश नहीं कर सकते आप। कोई ऐसा नहीं जो जिंदा रहे यीशु मसीह के नाम में, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह खुद जिंदा नहीं रहा। यीशु मसीह यहाँ से चला गया। यीशु मसीह सिर्फ एक बात देगा, यूहन्ना के अंदर क्या गया वो, कि सिर्फ यीशु मसीह एक बात दे गया कि विश्वासियों विश्वास रखना, मैं तुम्हारे पास से नहीं जा रहा हूँ, शरीर जा रहा है, पर आत्मा मेरी तुम्हारे पास रहेगी, और जो तुम परमेश्वर से तुम मांगोगे परमेश्वर को करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मेरा विषय इतना ही था। परमेश्वर आपको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको 100 गुना बढ़ाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस बाइबल को जो परमेश्वर के कलाम पे विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता है, परमेश्वर 100 गुना आशीष उसको देता है यीशु मसीह के नाम पे। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। आप बीमारी में, कर्जा में, दुष्ट आत्माओं में, दुष्ट के जंबल में और दारू पियोगे, गंदे काम करोगे, ऐसे करते रहोगे आप। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर 5 तरीके से बात करता है। परमेश्वर कितनी तरीके से बात करता है आपको नहीं पता होगा, हो सकता है आज आपको नहीं पता हो। तो परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है कि परमेश्वर 5 तरीके से बात करता है, आपको विश्वास करना। मैं जो आपको 5 तरीके बता रहा हूँ, आपको विश्वास करना कि हाँ परमेश्वर 5 तरीके से बात करता है। परमेश्वर 5 तरीके से बात करता है। मैं बता रहा हूँ आपको किन तरीके से परमेश्वर बात करता है, और आपको विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम पर कि परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में जब तक काम नहीं करेगा जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे।
यदि आपको विश्वास होगा हाँ परमेश्वर मेरी सुनेगा तो यीशु मसीह के नाम पे, तो परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष तब तक देगा, तब आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूँ आपको, परमेश्वर 5 तरीके से बात करता है और परमेश्वर कैसे कैसे बात करता है यीशु मसीह के नाम पे। वेट मैं बता रहा हूँ आपको, परमेश्वर 5 तरीके से बात करता है। नंबर 1 तो भविष्य वक्ताओं के द्वारा, जो परमेश्वर के चुने हुए दास होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, जो नबी होते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर बात करता है यीशु मसीह के नाम में। नंबर 2 वचन के द्वारा, जब बाइबल लेते हैं तो प्रभु से बोलते हैं परमेश्वर तुम मुझे अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रभु तुम मुझसे बातचीत कर, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है यहाँ पे। नंबर 2 वचन के द्वारा। नंबर 3 दर्शनों के द्वारा, मतलब ड्रीम्स के द्वारा, सपनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। नंबर 4 पवित्र आत्मा के द्वारा। और नंबर 5 अपने हालातों के द्वारा। जब तुम्हारे हालात जब तुम्हारे बद से बद हो जाते हैं, जब तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती हैं, जब तुम्हारे हालात बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जब आप नीचे चले जाते हैं, जब वो डाउन हो जाते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा जब आपसे बात करता है। यदि आप जब आपके हालात, आपकी सिचुएशन खराब हो, यदि आपने परमेश्वर को दंडवत कर लिया, परमेश्वर के घुटने टेक दिए, तो परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा उस मुसीबत से। और परमेश्वर जब आपसे बात करता है, आपको विश्वास आ जाता है कि हाँ मैंने प्रार्थना करी, दुआई करी और परमेश्वर ने मुझसे अपनी मेरी परिस्थितियों के द्वारा, मेरे हालात के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बातचीत करी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर, आपको विश्वास करना है। आइए हम लास्ट प्रार्थना करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि विश्वास करें आपको, और विश्वास करें और अपने मन को फिराएं, क्योंकि यीशु मसीह भी यही कह रहा था कि मन फिराएं अपना, और यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करें और चिंता न करें, क्योंकि चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिल रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं बता रहा हूँ आपको छोटी सी गवाही, लास्ट गवाही मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार मैं मीटिंग में से आ रहा था खुर्जा से, और खुर्जा से जब मैं मीटिंग में से आ रहा था तो मेरे पास्टर थे, कुछ पास्टर और गए थे वहाँ पे, और लोग भी गए थे वहाँ पे। तो मीटिंग में से मैं आ रहा था वहाँ पे, तो मेरे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट भी ऐसा था कि एकदम सॉफ्ट वाला, भयभीत, बड़ा ख़तरनाक वाला। और मेरी मोटरसाइकिल का पूरा मुंडा उड़ गया भाई साहब, पूरा मुंह चेंज हो गया उसका बाइक का। और जब एक्सीडेंट हुआ मेरा, मोटरसाइकिल तो टूट गई पर मेरी कहीं लगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का सचमुच परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे संभाला, क्योंकि भजन संहिता 19 में लिखा हुआ है कि वो तेरे निमंत्रित अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तब तक आपकी रक्षा नहीं करेगा जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं फिर आपको भी बता रहा हूँ कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो हो सकता है मेरी टांग टूट जाती, मेरी सर फट जाता है, मेरे हेलमेट मेरे सर से निकल गया भाई साहब, हेलमेट मैंने ढीला डाला सब वो निकल गया मेरे सर से, पर परमेश्वर ने मेरी सहायता करी, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया यीशु मसीह के नाम में। और सच में परमेश्वर ने भी ज़िंदगी में काम किया यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर ने मुझे बचा के लेकर आया, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है कि जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम पे। आपको विश्वास करना है, ठीक है। आपको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और मैं एक लास्ट प्रार्थना आपके लिए करता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक बार हाथ तक उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं बताना चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को देखेगा, मैं बता रहा हूँ मिरेकल तो 100% है उसकी ज़िंदगी में। मैं बता रहा हूँ कि जो इस वीडियो को देखेगा, मैं बता रहा हूँ कि जो इस वीडियो को देखेगा, कोई प्रॉब्लम में, कोई परेशानी में, उसकी परिस्थिति चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कर जाए तो आपका जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं दुआई करता हूँ यीशु मसीह सुनता है यीशु मसीह के नाम से। अबला बादशाह बला बला 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 बादशाह बला बा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास हूँ मेरे पिता, और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, तेरे दासों के लिए प्रभु, तेरे हर एक जन के लिए प्रभु मैं दुआई करता हूँ मेरे पिता। जो इस वीडियो को देखे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जो इस वीडियो को देखे पिता, और जो तेरे कलाम को सुने पवित्र आत्मा मेरे पिता 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से पिता। और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, और तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देखे पिता, जो तेरे कलाम पे विश्वास करे पिता, और जो यीशु मसीह के नाम से विश्वास करे मेरे पिता, उसको 100 गुना आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता इनको शांति दे पिता, क्योंकि तू शांति का परमेश्वर मेरे पिता। आज से इनकी चिंता बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता, और बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और जो कि विश्वास करता है पिता, और जो विश्वास करता है इस वीडियो को देखे पिता, और जो इस कलाम को देखे मेरे पिता विश्वास करता मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, और 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से पिता। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पिता, जब एक बीज बोने निकला प्रभु, तो बीज बोते समय मेरे पिता कुछ पथरीली भूमि पे गिरे पिता, और कुछ झाड़ियों में पिता, और कुछ कीचड़ मेरे पिता, और कुछ पिता ऐसी भूमि पे प्रभु वो बीज गिरे पिता,
और कोई अच्छी भूमि पे प्रभु बीज गिरा परमेश्वर प्रभु, और किसी ने 100 गुना, किसी ने 60 गुना, किसी ने 30 गुना मेरे पिता फल दिया यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रभु यीशु मसीह पिता जो इस वीडियो को देखे पिता, जो तेरे कलाम को सुने प्रभु, जो तेरे कलाम पे विश्वास करे मेरे पिता, और जो भी इस वीडियो पे मेरे पिता विश्वास करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उसको 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से पिता। यदि किसी के पास बच्चा नहीं मेरे पिता, उसको 100 गुना आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा दास मेरे पिता, और ऐसे लोगों के लिए दुआई करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो कि परेशान है मेरे पिता, जो कि कर्जा में पिता, जो विपत्ति में प्रॉब्लम है पिता, जो टेंशन मेरे पिता, ओ तेरे एंजल जाए प्रभु, और तेरे स्वर्गदूत जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मेरे पिता, और उसको शांति दे यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता 21 डेज के अंदर मेरे पिता परिस्थिति चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। कोई मेरे पिता कोई भी देख रहा है मेरे पिता, कोई भी इस वीडियो को देखे प्रभु, उसकी जिंदगी में 100 गुना आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, जिसको पिता बेटा नहीं मेरे पिता, उसको बेटा होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और तूने इस्राएल को जाके कहा कि जाके तुम जब उसको आशीष दो प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, और तूने अपने दास को कहा कि जा उसको आशीष दे पिता परमेश्वर प्रभु। और जब तूने बिन्यामीन को कहा परमेश्वर प्रभु, और बिन्यामीन के नाम का मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, बिन्यामीन का मेरे पिता उसके तंबू तूने चौड़ा करे प्रभु, और उसको फेमस करा प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता तूने उससे कहा परमेश्वर प्रभु, उसमें उत्पत्ति किताब 12:2 में लिखा परमेश्वर प्रभु, और तूने उससे कहा परमेश्वर पिता, उससे अब्राहम से कि जा के मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, और लिखा उसमें कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, और तेरे नाम को महान करूंगा मेरे पिता। यदि मेरे पिता बस कोई वीडियो को देख रहा है मेरे पिता, और जो तेरे कलाम पर विश्वास कर रहा है मेरे पिता, उसके तंबू चौड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, और उसका विश्वास चौड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, और विश्वास करता मेरे पिता तो उसकी जिंदगी में काम करे मेरे पिता परमेश्वर। और जो भी ए से लेके जेड तक मेरे पिता जिसके नाम मेरे पिता, और उसको 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से पिता। और जो तेरे कलाम में विश्वास करते मेरे पिता, और जो तेरी भीड़ भटकी मेरे पिता, जो तेरी भीड़ है मेरे पिता, और वो सब वापस आने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, मैं दुआई करता मेरे पिता परमेश्वर एस नाम वालों के लिए पिता, पी नाम वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, जिसपे कोई बेटा नहीं मेरे पिता, जिसपे कोई बेटी नहीं प्रभु, जो भी जिसपे औलाद नहीं मेरे पिता, 10 साल 20 साल 15 साल मेरे पिता, 30 साल 50 साल मेरे पिता, और जिसपे बच्चा नहीं मेरे पिता, उसको बेटा होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और डॉक्टर ने मेरे पिता जिसकी टोक में बंदा प्रभु जो बंद बता दी परमेश्वर प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता कोई आत्मा मुझे बोल रहा है परमेश्वर प्रभु, जो भी कोई मेरे पिता तू मुझे दिखा रहा है परमेश्वर प्रभु, कोई व्हील चेयर पर बैठा है, कोई उसके ऐसे टांगों में कुछ प्रॉब्लम है, और कोई अस्पताल में बैठा है कोई ऐसे, मैं देख रहा हूँ उसको, और यीशु के नाम से वो हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, और वो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मैं नहीं जा सकता पवित्र आत्मा प्रभु, पर जो तू मुझे प्रभु जो तू मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा, मेरी दुआएं मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर वहाँ पे जा सकती है यीशु मसीह के नाम से पिता। और जाए तेरे एंजल जाए, मैं भेजता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, और मैं तेरे एंजल को भेजता मेरे पिता, जाए मेरे पिता उसको भला चंगा करे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मेरे पिता। उस सूखे हाथ वाले को पिता, और जिस सूखे हाथ वाले प्रभु तुझसे कह लगा यीशु मसीह मैं चंगा होना चाहता हूँ, और यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता मैं चंगा करूँ, तो कह रहा है कि जा तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया, और यीशु मसीह मेरे पिता उसको चंगा कर दिया प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता। और परमेश्वर मेरे पिता मेरे फेथ को बढ़ा परमेश्वर पिता, और जो लोग मेरे पिता वीडियो देख रहे हैं पिता, और जो तेरे वीडियो सुने प्रभु, और तेरे कलाम को सुने परमेश्वर मेरे पिता, जो भी सुने मेरे पिता उसके तंबू चौड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, और बड़ी आशीष आने पाए पिता। और मैं किसी को ऐसे नाम से देख रहा हूँ मेरे पिता, और किसी को ऐसे एल नाम से, और ऐसे मैं देख रहा हूँ किसी को परमेश्वर का मुझे बोल रहा है कि जा तेरे घर में मेरे पिता यीशु मसीह बोल रहा है आत्मा कि तेरे को 100 गुना आशीष मिलने वाली यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ परमेश्वर को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से पिता, और तंबू चौड़े होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता, और बड़ा मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप सामर्थ्य परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे पिता, उसके तंबू चौड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। और प्रभु जैसे को मेरे को तू दिखा रहा है परमेश्वर, किसी का बेटा है प्रभु, और कोई छोटा बच्चा है परमेश्वर, और आत्मा मुझे बोल रहा है बला बादशाह बला 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 बा, और राजा रबादशाह नहीं ऐसे कोई, ऐसे जैसे मैं कुर्सी बैठा हूँ ऐसे कोई लड़का मुझे दिखा रहा है परमेश्वर, वो कुर्सी बैठा हुआ है, और उसके मुंह पे ऐसे बिस्कुट देखे हैं, उसके हाथ में बिस्कुट है कोई, और ऐसे परमेश्वर का हाथ मुझे बोल रहा है कि उसके हाथ में बिस्कुट लगा हुआ, उसके हाथ ऐसे पैर यहाँ से पूरे खराब हैं, और रिसीव कर एक से तू उसके बराबर में एक दादी है वो बैठी है, मैं देख रहा हूँ उसको, और यीशु के नाम से मेरे पिता तू मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा मेरे प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता वो चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, उसका बेटा चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, और वो पैरालाइज का शराब मेरे पिता टूट जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से मेरे पिता, और वो ठीक होता है यीशु मसीह के नाम से पिता, और वो चंगा होता है यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 स्थितियों के योग्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर, तू आने वाला है परमेश्वर, तू शीघ्र आने वाला है प्रभु। और परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए दुआई करता मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता पूरी दुनिया के लोग बचे यीशु मसीह के नाम से पिता, और अपने पापों को अपने पिता मन को पिता फिराए मेरे पिता, और अपनी चिंता ना करें पवित्र आत्मा प्रभु, चिंता नहीं करें यीशु मसीह के नाम से पिता। और प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता 100 गुना आशीष आए उनके घर में मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि
यीशु मसीह तूने कहा कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही परमेश्वर मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, आपका धन्यवाद मेरे पिता। तूने कहा प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तूने कहा प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसकी 2 पहली और दूसरी आयत में कहा प्रभु, जाके तूने कहा कि जहाँ स्वर्गदूतों को तूने जाके कहा कि जा सकंडा के लिए लेके माप ले। प्रभु यीशु मसीह जो वीडियो को देख रहा है पिता, उसको माप ले यीशु मसीह के नाम से पिता। और परमेश्वर को माप ले प्रभु, और जितने कलाम में विश्वास करते मेरे पिता, हर एक जन को मेरे पिता माप ले यीशु मसीह के नाम से पिता। और 100 गुना आशीष दे यीशु मसीह के नाम से पिता, और आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से पिता। हर एक आशीष रुक नहीं पाई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर ऐसे कोई ऐसे सोन हुए मेरे पिता, तो मुझे बोल रहा है परमेश्वर को चंगा कर प्रभु, और जिसको बुखार आ गया, कोई बीमारी मेरे पिता, और परमेश्वर को उसको चंगा कर यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता पूरी दुनिया के लिए दुआई करता मेरे पिता, पूरी दुनिया को और मौका दे पवित्र आत्मा, और अपने मन को फिराए मेरे पिता, और शैतानी आत्मा दे पिता, शैतान की चुंगल से बचने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता, और ये बचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। और परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे पिता, आपका धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता मेरे प्रभु, तेरे दासों के लिए पिता, तेरे दासों के लिए प्रभु, हर एक जन के लिए दुआई करता मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता परमेश्वर। तूने इस प्रार्थना को सुना और आमीन में उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मेरे पिता इनकी जिंदगी मेरे पिता, जो इस कलाम को सुने पिता, जो इस प्रार्थना को सुने पिता, जो इस वचन को सुने प्रभु, और 100 गुना आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। मैं तेरा दास सुनने जाते मेरे पिता, आपका मैं धन्यवाद करता मेरे पिता, और आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता, सारी बातों मेरे पिता आपकी महिमा हो पिता, और आप बढ़ें और हम घटें प्रभु यीशु मसीह मेरे पिता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।